जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते तो यहाँ की लोकल पार्टी है वो जीत पाएगी, चांस ज़्यादा किसके हैं, या अगर मोदी जी के नाम से भी वोट पड़ सकते हैं, मिल सकते हैं? देखो, अगर यहाँ लोकल दूसरे पार्टियों ने कुछ लोगों के लिए किया होता तो मेरे हिसाब से उनका हक बनता था, उनको वोट देने चाहिए थे। उन्होंने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया है। 2014 से जब तक नरेंद्र मोदी जी ने पद संभाला है, पहली बार वजीर आज़म बना है, फिर दूसरी बार 2018 में बना है, तो बदलाव आ चुका है। क्या हालात है जम्मू कश्मीर के? जम्मू कश्मीर के हालात तब से अच्छा है जब से मोदी जी आया। क्या बदला है? ऐसा मोदी जी ने क्या बदला? मोदी जी ने हर एक का दिल जीता है, हर एक को पैसा भी भेज दिया, अपने अपने अकाउंट में डाला है। तो पहले लोग किसी का तक पहुंचाता नहीं, उसमें पहले ही चोरी होता था, तो आज अकाउंट नंबर दिया है, वो अकाउंट में आता है। अच्छा, ये बड़ी बात कही आपने। कांग्रेस का वो समय, तब जम्मू कश्मीर के हालात, क्योंकि आप देखिए आपकी एक उम्र है, आपने वो पूरा का पूरा सियासत देखा होगा, और आज मोदी के समय में आप क्या कहना चाहेंगे, ज़्यादा बेहतर किस हालात कब है? हमको बेहतर लगता है मोदी जी की सरकार लगता है बेहतर, जिसने हर एक गरीब को ख्याल रखा है, हर एक गरीब को मकान भी दिया है। जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज थे वो उस किलिंग के जिम्मेवार है। जो यहाँ पे माओं ने बच्चे खोए हैं, और यहाँ पे जो यानी कि जो औरतें हैं उन्होंने अपने पतियों को खोए हैं, उसका जिम्मेवार यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज और कांग्रेस पार्टी है। जी, यहाँ पे अगर नौजवान इस टाइम है, पहले अल्लाह के यानी कि ज़रिए वो यहाँ पे ज़िंदा है, बाद में हमारे नरेंद्र मोदी जी जिसने इस कश्मीर को हैंडल किया है। अच्छा, ये सबसे एक बड़ा सवाल ये बनता है कि देखिए 370 से पहले और 370 के बाद में कितने हालात बदले हैं, क्या बदलाव हुआ है और आवाम को इसका कितना फ़ायदा हुआ है? देखो, 370 के बाद यहाँ पे लोगों को जमा किया जाता है। मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करूँगा। इन लोगों के साथ धोखा किया जाता था, इनको बिरयानी खिलाई जाती थी, इनको गाड़ियों में घुमाने के लिए जाता था, और इनको बोलते थे हम ये करेंगे वो करेंगे। इन बेचारों के साथ नहीं होता था। ये सीधे साधे लोग हैं, जहाँ पे इनको घुमाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़, ये उनकी तरफ, ये अगर इनको बाएँ घुमाएंगे दाएं घुमाएंगे ये घूम सकते हैं, लेकिन इनके लिए वो कुछ नहीं करते थे। जब से हमारा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी बना है, हमारी दुआएं उसके साथ है। इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं तो दुआएं है अच्छी, वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री का पद उठाएगा, और गरीब लोगों की दुआएं उसके साथ है। और ये लोग भी, इन लोगों को भी बड़ी उम्मीद है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेगा तो इनको भी अपना अपना घर मिलेगा। अगर हम बिजली फीस की बात करते हैं, मेहरबानी करके लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये हमारी बात पहुँचनी चाहिए। यहाँ पे 15 या 1600 बिजली फीस देना पड़ता है। जो भी कोई गरीब कमाता है वो बिजली डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट को भरना पड़ता है। मेहरबानी करके वो बिजली फीस यहाँ पे कम किया जाए। और यहाँ पे आमदनी, कुछ आमदनी नहीं है। आपने देखा है सबों ने फैरन भी लगाए हैं, कांगड़िया है, कोई कुछ काम नहीं करता है, 6 महीने यहाँ पे ठप होता है। अच्छा, ये आपने कहा सवाल, ये देखिए, ये इसका क्या क्या बोलते हैं? कांगड़ी कहते हैं इसको, कांगड़ी बोलते हैं। और इसको ये जो आपने पहना है ये क्या चीज़ है? फैरन, इसको फैरन के अंदर रखते हैं। तो हाँ, तो ये हमें ये देखो, ये हमें फिर हीटिंग देता है, जैसे कि बुलावर हीटर होता है, ऐसे कांगड़ी के अंदर होल्ड करते हैं, अंदर रखते हैं, हाथ अपने, और इसमें कोयला होता है। हाँ, कोयला होता है इसमें। तो इसे जलने की समस्या या धुआं से ऐसे कुछ, ये इससे कुछ समस्या नहीं? ना, कुछ नहीं होता है इससे। जी, और यहाँ के देखो, यहाँ के लोगों को अगर कमज़ोर भी किया है, अगर ब्लड में इन्फेक्शन भी है तो वो इसकी वजह से साइड इफेक्ट भी होता है इससे, साइड इफेक्ट भी होता है इससे। अगर यहाँ के लोग देखो, अगर यहाँ पे मौसम ठीक होता, यहाँ के लोग जाते मजदूरी करते, अपना कारोबार करते, कांगड़ी को छोड़ के, उनका सेहत अच्छा रहता। ये भी मजबूरी हो गई है? ये भी मजबूरी होगी। आपने देखा कितनी ठंड है यहाँ पे। अगर ये नहीं होगा तो, अगर ये देखो, अगर खाना नहीं होगा तो इसका यहाँ पे ज़रूरी है, ये हाथ में ज़रूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने जब ये कहा कि 370 के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गैदरिंग आप कर सकते हैं, लोग मिलकर बातचीत कर सकते हैं, नए आइडिया के बारे में बात कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर ही भरोसा क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई मोदी है, ये मुसलमान विरोधी हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। पूरा विपक्ष, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, बार बार कहते हैं कि 370 हटा के मोदी कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं। ये भी कहते हैं कि 370 जो है, ये अगर हमारी सरकार आ गई तो हम दोबारा भी ले आएंगे। इस तरीके की बेबुनियाद बातें भी करते हैं।
मोदी ही क्यों, इतना भरोसा क्यों मोदी पर? ये मसला है ना, देखो जो ये बोलते हैं ना, अगर हम पीडीपी की बात करेंगे, एनसी की बात करेंगे, एनसी पार्टी की बात करेंगे, वो मोदी से क्यों जुड़ने की कोशिश करते हैं? अगर वो मोदी जी को जिम्मेवार ठहराते हैं तो वो क्यों उससे गठबंधन ये करना चाहते हैं? बोलते अगर हम जीतेंगे तो हम आपके साथ मिलावट करेंगे। अगर उनके नज़रों में मोदी जी गलत है तो वो फिर उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, गरीब लोगों को बेचारों को बुद्धू बना रहे हैं। हमें नरेंद्र मोदी जी काफ़ी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हमें यहाँ पे काफ़ी है। यहाँ पे लोगों को मिल रहा है जो आज तक नहीं मिलता था। मुफ्त राशन भी मिल रही है। गोल्डन कार्ड की अगर हम बात करेंगे, 5 लाख का सरकार उसका खर्चा उठाती है, वो भी मिल चुकी है यहाँ पे और मिल रही है लोगों को। ये हाईवे के मकान केसों की बात करेंगे, वो भी मिल रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने देखे हैं, जो ओल्ड पेंशन है वो भी मिल रहा है। जो यहाँ पे टनल्स है, रेलवे ट्रैक्स है, कुछ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, एम्स है, हर जगह में जम्मू कश्मीर में वो दिए जा रहे हैं। दिल्ली की जो भी स्कीम है वो जम्मू कश्मीर और भारत के आखिरी गांव तक पहुंच रही है, ये मोदी की गारंटी, आप ये कह रहे हैं? ये मोदी जी की गारंटी है। हम ये मोदी जी को हम शुक्रगुजार है और अप्रिशिएट कर रहे हैं हम अपने नरेंद्र मोदी जी को, जो गरीब लोगों तक मिल रहा है। आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं देखा था, पिछले 70 या 80 सालों तक कुछ नहीं देखा था, इन लोगों को बुद्धू बना रहा था। हाँ, हमारी यही गुजारिश है, दूसरे पार्टियों से भी वो लोगों को बुद्धू ना बनाए। तो और मेरी भी अपने जम्मू कश्मीर और अपने भारत के आवाम से गुजारिश है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जिताओ, हमारा देश आगे आगे बढ़ेगा, हर किसी गरीब को अपना हक पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते तो यहाँ की लोकल पार्टी है वो जीत पाएगी, चांस ज्यादा किसके हैं? या अगर मोदी जी के नाम से भी वोट पड़ सकते हैं, मिल सकते हैं? देखो, अगर यहाँ लोकल दूसरे पार्टियों ने कुछ लोगों के लिए किया होता तो मेरे हिसाब से उनका हक बनता था, उनको वोट देने चाहिए थे। उन्होंने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया है। 2014 से जब तक नरेंद्र मोदी जी ने पद संभाला है, पहली बार वज़ीर आज़म बना है, फिर दूसरी बार 2018 में बना है, तो बदलाव आ चुका है। 110% बदलाव आ चुका है और इन लोगों को भी सोच है। अभी देखो, ये लोग भी देखते हैं, पहले अगर मैं एक लीडर की आपको बात मिसाल दूंगा, चाहे वो पीडीपी का है या चाहे वो एनसी का है, उसके पास मशीनें आए थे, कुछ मशीनें आए थे लोगों को देने के लिए, जो वो दवाई मशीनें होते हैं, 30 से 40 मशीनें आए थे उसके पास। उसने 50-50 किया, उसने वो मशीनें वापस किया। अगर 5000 की मशीन थी, उसने 2500 में उनको वापस दिया और लोगों तक नहीं पहुंचाया। ये उन लीडरों की मिसाल है, ये मैं लोगों को उन लीडरों की मिसाल दे रहा हूं। मोदी जी की मैं बात कर रहा हूं, हर किसी को फायदा मिल रहा है। क्या हालात है जम्मू कश्मीर के? जम्मू कश्मीर की हालात तब से अच्छा है जब से मोदी जी आया। क्या बदला, ऐसा मोदी जी ने क्या बदला? मोदी जी ने हर एक का दिल जीता है, हर एक को पैसा भी भेज दिया, अपने अपने अकाउंट में डाला है। तो पहले लोग किसी तक पहुंचाता नहीं, उसमें पहले ही चोरी होता था। तो आज अकाउंट नंबर दिया है, वो अकाउंट में आता है। आपको कुछ मिला, कुछ फायदा हुआ? हाँ, हमको मिला है। हाँ जी जी, हमको ये हाईवे केस भी मिला है। अच्छा। और हमको ये 2000 रुपया मिलता है मोदी जी का। क्या बताया? किसान दो जो हाईवे केस है ना, मकान के लिए मकान के लिए वो तो हमें मिला है। और 2-2 हज़ार रुपये मिलता हर एक को यहाँ पर मिलता है, खाते में आता है। खाते में आता है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ से 2000 भेजे हैं, यहाँ से जो है 200 रुपए अकाउंट में आ रहे, ऐसा तो नहीं होता ना? ना 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 ना, पूरा 200, पूरा 2000 आता है। ये मोदी जी की स्कीम है। भरोसा है मोदी की गारंटी पर? हाँ, गारंटी पर भरोसा है, इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम जमा भी जाते हैं, इसलिए शुक्रगुजार है हम उसका। बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं, 24 के लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री फिर से चुनाव जीते? क्या आप चाहते हैं कि वो वापस से बने प्रधानमंत्री? हाँ, इंशाल्लाह हम चाहते हैं मोदी जी और आना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम वोट भी डाल देंगे। और इस बार थोड़ा मोदी जी के सामने जो है दिल्ली की सियासत में बड़ा कड़ा मुकाबला है, क्योंकि मोदी जी के सामने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी है। वो जम्मू कश्मीर भी आए थे और कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को मैं बदलूंगा, मोदी कुछ नहीं कर रहा, बर्बाद कर रहा है। अब जो है वहाँ की अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो पश्चिम बंगाल की, चाहे दिल्ली का अरविंद केजरीवाल हो, तमाम जो लीडर हैं वो सब मोदी के खिलाफ खड़े हैं और कह रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का विरोधी है, ये मोदी देश में जो है नफरत फैलाता है। ये भी कह रहे हैं कि मोदी देश को बर्बाद कर रहा है। अभी तक हमने नहीं देखा किसी जगह मुसलमानों को मार दिया। तो अगर आप ही में कोई गलती होगा तो वो तो मरना ही। ये जो कांग्रेस का है, कल हमने सुना ये उसको जुड़ा हुआ राहुल गांधी वो उससे जुड़ा हुआ।
किससे? मोदी जी से बोलता है हम आपके साथ रहेंगे, तो किस लिए फिर वो बदलाएंगे कश्मीर को? और ये कांग्रेस पार्टी के जो कहने के चिराग है, एकमात्र चिराग राहुल गांधी, इन पर क्या लग रहा है? आजकल ये भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं, कश्मीर भी आए थे, यहाँ के आवाम से रूबरू हुए, यहाँ के युवाओं से रूबरू हुए थे, उन पर भरोसा है या नहीं है राहुल गांधी पर? ये तो पहले भी कांग्रेस था, उस कांग्रेस में कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं तो हुआ। आज क्या होगा उससे? अच्छा, ये बड़ी बात कही आपने। कांग्रेस का वो समय, तब जम्मू कश्मीर के हालात, क्योंकि आप देखिए आपकी एक उम्र है, आपने वो पूरा का पूरा सियासत देखा होगा, और आज मोदी के समय में आप क्या कहना चाहेंगे, ज़्यादा बेहतर किस हालात कब है? हमको बेहतर लगता है मोदी जी की सरकार लगता है बेहतर, जिसने हर एक गरीब को ख्याल रखा है, हर एक गरीब को मकान भी दिया है, और हर एक को ख्याल रखा है, बुढ़े को रखा है या कोई बेवा हुआ उसका ख्याल रखा है, तो इनको पैसा भी मिलता है, तो बेहतर वही है। बेहतर है, लेकिन मोदी जी कह रहे बेहतर है, ये साहब कह रहे हैं, लेकिन देखो, राहुल गांधी कातिल आदमी है। राहुल ये यानी कि उस सरकार से यहाँ पे बहुत बढ़िया डैमेज भी हुआ है, यहाँ पे बहुत नौजवानों की किलिंग भी हुआ है। जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज थे वो उस किलिंग के जिम्मेवार है। जो यहाँ पे माओं ने बच्चे खोए हैं, और यहाँ पे जो यानी कि जो औरतें हैं उन्होंने अपने पतियों को खोए हैं, उसका जिम्मेवार यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज और कांग्रेस पार्टी है। जी, यहाँ पे अगर नौजवान इस टाइम है, पहले अल्लाह के यानी कि ज़रिए वो यहाँ पे ज़िंदा है, बाद में हमारे नरेंद्र मोदी जी जिसने इस कश्मीर को हैंडल किया है, इस कश्मीर को संभाला है। यहाँ पे आपने देखा है पत्थरबाजी की भी देखा है। अगर यहाँ पे हम जलसा नहीं कर सकते थे, मीडिया के सामने बात नहीं कर सकते थे, यहाँ पे मिलिटेंसी वो भी ख़त्म हो चुकी है। उसका हम अप्रिशिएट हम अपने वज़ीर आज़म जी को कर रहे हैं, उसने अच्छा काम किया है, और हमारी गुजारिश भी है अपने, और हमारा देश आगे आगे बढ़ेगा। यही उम्मीद इन लोगों को भी है। इन लोगों ने धोखे खाए, इन लोगों ने ठोकरे खाए हैं। इन लोगों को नरेंद्र जी पे बहुत बड़ी उम्मीद है। जो नरेंद्र मोदी जी है, कश्मीर में जमहूरियत जो है, ये आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद आई एक तरीके से। देखो 2014 से यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ पे खून खराब होता था, यहाँ पे कत्लबाजी होती थी, यहाँ पे 14 से पहले लड़के मरते थे। यहाँ पे जब लड़का जाता था शाम को वो घर वापस लौटता नहीं था। लेकिन जब से मोदी जी ने यहाँ पे पहली बार यहाँ पे पात लिया है, शपथ ली है 2014 में, फिर 2018 की बात करते हैं हम, पूरी पार्टियां टाइट भी हुई है, लेकिन वो अपने घर बनाते हैं और अपने परिवारों को, अपने बच्चों को विदेशों में भेजते थे, वहाँ के पढ़ाई करवाते थे, और यहाँ पे जो मरता था, गरीब मरता था। यहाँ पे जो मकान देखो, आधे घर वो भी है यहाँ पे जहाँ चिराग नहीं जलते, उसका जिम्मेवार कांग्रेस सरकार, उन घरों की जिम्मेवार कांग्रेस सरकार और यहाँ की लोकल पार्टीज है। लेकिन अब राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मैं जो हूँ तमाम पुरानी गलतियों को मानता भी हूँ, अगर कुछ गलतियां हुई है, और कह रहे हैं कि मैं बेहतर करूंगा। मैं, एक तो राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि पढ़े लिखे हैं, यात्राएं भी कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि वो युवा नेता अपने आप को कहते हैं राहुल गांधी? देखो, युवा नेता, युवा हम भी है, युवा हम भी है, युवा वो भी है, और मेरे हिसाब से मैं उसको नरेंद्र मोदी जी का जो जूता है ना, उसके बराबर भी मैं उसको यानी कि ला नहीं सकता हूँ राहुल गांधी को। कहाँ नरेंद्र मोदी जी का जूता और कहाँ राहुल गांधी है। हाँ, आप वो कहेगा लोगों को भड़काएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, और यानी कि उन्होंने बहुत जुल्म किया है लोगों के साथ, बहुत गरीब मर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने घर बनाए हैं। आप देखो विदेशों में किनके घर है, आप देखो हेलीकॉप्टर किनके है, आप यही तो बात है ना।